सत्य घटना पर आधारित प्रख्यात कथा साहित्यिक डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की कहानी बिराटा की पद्मिनी भाग 28। नरपति दुलीपनगर से लौट आया। बिराटा के राजा को उसने यह संतोषजनक समाचार सुनाया कि बहुत शीघ्र राजा देवी सिंह की सेना सहायता के लिए आवेगी, अर्थात आवश्यकता पड़ते ही। परंतु जिस समय नरपति अपने घर बिराटा के दीप वाले मंदिर में आया, चेहरे पर उदासी थी। रामदयाल उस समय वहाँ न था। कुमुद और गोमती थी। मंदिर की दालान में बैठकर नरपति ने कुमुद से कहा, मंदिर की रक्षा तो हो जाएगी। कुमुद ने लापरवाही के साथ कहा, इसमें मुझे कहीं संदेह नहीं रहा है, दुर्गा रक्षा करेगी। राजा देवी सिंह ने भी वचन दिया है। प्रतिवाद न करते हुए नरपति बोला। गोमती का मुख खिल उठा। गौरव के प्रकाश के आंखें चंचल हो उठी। गोमती ने कुमुद से धीरे से कहा, तब यहाँ से कहीं आर जाने की अटक न पड़ेगी। कुमुद निश्चिंत भाव से बोली, अटक क्यों पड़ने वाली, और यदि पड़ी भी तो यह नदी और अग्रवर्ती वन सब दुर्गा के है। गोमती को बुरा लगा। नरपति से सरलता के साथ पूछा, दिलीप नगर में तो बड़ी भारी सेना होगी काकाजू? हाँ है, नरपति ने उत्तर दिया। बड़ा नगर, बड़े लोग और बड़ी बातें। गोमती आँख के एक कोने से देखने लगी। कुमुद ने कहा, राजा ने गोमती के विषय में पूछा था? गोमती सिकुड़ कर कुमुद के पीछे बैठ गई। नरपति ने उत्तर दिया, राजा ने नहीं पूछा था, मैंने स्वयं चर्चा उठाई थी। कुमुद ने कहा, आपको ज़्यादा कहना पड़ा था व उन्हें सब बातों का तुरंत स्मरण आ गया था। नरपति ने कुछ उत्तर नहीं दिया, कुछ सोचने लगा। गोमती का हृदय धड़कने लगा। कुमुद बोली, राज्य की कार्य में उलझे रहने के कारण कदाचित कुछ देर में स्मरण हुआ होगा। राजा ने क्या कहलवाया भेजा है? नरपति राजदूत के कर्तव्यों और कैंडों से अपरिचित था। उत्तर दिया, मुझे तो क्रोध आ गया था। पराई जगह होने का कारण संकोचवश कुछ नहीं कर सका, परंतु कलेजा राजा की बातों से धड़कने लगा था। यह सब जाने दो, इस समय तो हम लोग को इतने पर ही संतोष कर लेना चाहिए कि राजा इस स्थान की रक्षा करने के लिए एक ना एक दिन और शीघ्र ही अवश्य आएंगे। परंतु कुमुद ने पूरी बात को उखाड़ने का निश्चय कर लिया था, इसीलिए बोली, क्या राजा होते ही सब भूल गए हैं कि उस दिन पाल में उसकी बारात गई थी, बंदरबार सजाए गए थे, स्त्रियों के कलश रखे गए थे, मंडप बनाया गया और गोमती के शरीर पर तेल चढ़ाया गया था? उसने क्या उसे शरण दिलाया? मैंने इन सब बातों की याद दिलाई थी, नरपति ने जवाब दिया, परंतु उन्होंने कोई ऐसा बात नहीं की जिससे मन में उमंग उत्पन्न हो। तो सब कुछ भूल ही गए हो। गोमती पसीने से तर हो गई थी, सिर में चढ़कर आने लगा। उन्होंने क्या कहा था? कुमुद ने पूछा। बोले, नरपति ने उत्तर दिया, राजकाज की उलझन में स्मरण नहीं रह सकता। यदि यह आना चाहे और वही हो जिसके साथ पार्लर में संबंध होने वाला था, तो कोई रोक टोक ना की जाएगी। मैं स्वयं न का सकूँगा। सेना लेकर जब बिराटा की रक्षा के लिए आऊँगा, तब जैसा कुछ उचित समझा जाएगा करूँगा। नरपति के मन पर राजा की तत्संबंधी वार्ता सुनकर जो भाव अंकित हुआ, उसे उसने अपने शब्द में राजा की भाषा का रूप देकर प्रकट किया। कुमुद बोली, इतनी जल्दी भूल गए? राजपद और राजमत क्या मनुष्य को सब कुछ भूल जाने के लिए विवश कर देते हैं? जैसे क्षत्रिय है, उनसे कौम कुलीन क्या दीन क्षत्रिय बालिका है? तो कहते थे। नरपति ने तुरंत उत्तर दिया कि राजाओं का संबंध राजाओं में होता है। गोमती चीख उठी, चीख मारकर कुमुद से लिपट गई। नरपति ने देखा पसीने से डूब गई और शायद अचेत हो गई होगी। पंखा ढूंढने के लिए अपनी कठरी में चला गया। कुमुद ने गोमती को घेरे से अपनी गोद में और खींचा। वह अचेत न थी, परंतु उसके मन और शरीर को भारी कष्ट हो रहा था। कुमुद का जी पिघल उठा। बोली, गोमती, इतनी सी बात से ऐसी घबरा गई? इतनी अधीर मत हो। न मालूम महाराज ने क्यों कहा है कि काकाजू ने क्या समझा है। सेना लेकर थोड़े दिनों में यहाँ आ ही रहे हैं
वहाँ सब बात यथावत प्रकट हो जाएगी। मुझे आशा है राजा तुम्हें अपनाएंगे। गोमती कुछ कहना चाहती थी, परंतु उसका गला बिल्कुल सूख गया था, इसीलिए एक शब्द भी मुँह से न निकला। इतने में नरपति पंखा लेकर आ गया। कुमुद ने कहा, आप भोजन करें, मैं तब तक हवा करूँगी। न होगा। नरपति बोला, देवी इस लड़की को पंखा झेलेगी? मैं झेले देता हूँ। कुमुद ने कहा, अकेले में उससे कुछ कहना भी है। पंखा वही रख कर नरपति कठरी में चला गया। पंखा झलते हुए कुमुद बोली, शांति और धैर्य के साथ उनके ससैन्य आने की बाट जहनी ही पड़ेगी। मंदिर में अवश्य आवेगी। मैं यहाँ पर रहूँ आ चली जाऊँ, तुम वही रहना। तुम्हें यहाँ अवश्य मिलेंगे, निराश मत होना। पंखे की हवा से शरीर की भड़क शांत हुई। कुमुद को पंखा झेलते देखकर गोमती को बोलने का विशेष प्रयत्न करना पड़ा। सिसकते हुए धीरे से बोली, मुझे यहाँ छोड़कर कहीं न जा सकेंगे। मेरे मन में अब और कोई विशेष इच्छा नहीं है। जब तक प्राण न जाए तब तक चरणों में ही रखना। कुमुद की पूर्व रुलाई तो पहले ही चली गई थी। अब उसके मन में दया उमड़ आई। कहा, जब तक राजा तुम्हें स्वयं लेने नहीं आवे तब तक तुम्हें यहाँ अपने आप जाने के लिए कोई ना कहेगा, परंतु तुम्हें यह न सोचना चाहिए कि उन्होंने किसी विशेष निठुराई के बस होकर इस तरह की बात कही है। गोमती चुप रही। कुमुद एक क्षण सोचकर बोली, यदि हम लोगों को यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ा तो अवश्य हमारे साथ रहना। हमें आशा है राजा ससैन्य आएंगे, परंतु आशा बिल्कुल नहीं है कि उनके आने तक हम लोग यहाँ ठहरे रहेंगे। उनके आने की खबर मिलने के पहले नवाब अपनी सेना इस स्थान पर भेजने की चेष्टा करेगा। हम लोगों को शायद बहुत शीघ्र ही स्थान छोड़ना पड़ेगा। गोमती ने साथ ही रहने का दृढ़ निश्चय प्रकट किया। दुलीपनगर का राज्य उन दिनों भंवर में फंसा हुआ सा जान पड़ता था। राजा देवी सिंह का अधिकार अवश्य हो गया था, परंतु उसकी सत्ता सबों में नहीं मानी थी। कोई खुल्लम खुला विरोध कर देते थे। बहुतों के भीतर प्रतिकूलता को लहर उठ रही थी। जनार्दन शर्मा, हाकिम जी और लोचन सिंह सहस्य लोग नए राजा के दृढ़ पक्षपाती थे, परंतु अनेक प्रमुख लोग विपरीत भाव का प्रदर्शन न करते हुए भी कोई ऐसा काम न कर रहे थे जिससे स्पष्ट तौर पर अविश्वास होता कि ये देवी सिंह के सहायक है। माल विभाग और सेना को देवी सिंह बहुत ध्यान के साथ सुधार रहा था, परंतु वर्षों की बिगड़ी हुई संस्थाओं का ठिकाना लगाना कुछ विलंब का काम होता है। उधर कुंजर सिंह बिगड़े दिल सरदारों को अपनी और जुटाने में दत्तचित था। रानियों की ओर से भी परिश्रम जारी था। जो लोग देवी सिंह के विरुद्ध थे यह जानते थे कि रानियां को कल्पी की फौजदार की सहायता मिल रही है। उन्हें यह भी मालूम था कि यह सहायता कुंजर सिंह के लिए अप्राप्य है, परंतु ये लोग बहु विश्वास करते थे कि नवाब कुंजर सिंह के साथ पुरुष होने का कारण मैत्री के संधि ज़्यादा जल्दी करेगा। इसीलिए उन्होंने सहायता का वचन तो रानियों को दे दिया है, परंतु मन के भीतर कुंजर सिंह के लिए फाटक बिल्कुल बंद नहीं किए। यह कहा कि नवाब को आपके साथ होते देखकर हम लोग आपके साथ हो जाएंगे। नहीं की वचन भी नहीं दिया। कुंजर सिंह पर इसका बहुत कष्टदायक प्रभाव पड़ा। यह कुछ दिन आशा और निराशा के बीच में भटकता हुआ अंत में बहुत थोड़ी सी आशा मन में लिए हुए बिराटा लौट आया। उस समय नरपति को दिलीपनगर से लौटे हुए 2-1 दिन ही हो चुके थे। संध्या के पूर्व ही कुंजर सिंह मंदिर में आ गया। उसे देखते ही गोमती उसकी कठरी में चली गई। कुमुद ने देखा कुंजर का चेहरा बहुत उतरा हुआ था। धीरे धीरे पास जाकर जरा गंभीर भाव से कुमुद ने कहा, आप थाके मांदे मालूम होता है, क्या दूर से आ रहे हैं? हाँ, दूर से आ रहा हूँ, कुंजर सिंह ने थाके हुए सर के जवाब दिया। आशा नहीं कि अब की बार बिराटा छोड़ने पर फिर कभी लौट कर आऊँगा।
दुख का कोई प्रदर्शन न करके कुमुद ने सहज कोमल स्वर से कहा, जब तक आप वहाँ है इस दालान में डेरा डालें। दालान में अपना सामान रखकर कुंजर सिंह बोला, सुनता हूँ कुछ दिनों में विराटा का यह गढ़ और मंदिर दलीप नगर के राजा देवी सिंह के शिविर बन जाएंगे। उस दिन के लिए हम लोग कदाचित यहाँ नहीं बने रहेंगे, कुमुद ने धीरे से कहा। कुंजर ने नरपति सिंह का ख्याल आया, पूछा, काकाजू कहाँ है? किसी काम से उस पार गांव गए हैं, आते ही होंगे। आपको नहीं मिले? आप तो गांव में ही होकर आए हैं, कुमुद ने उत्तर दिया। कुंजर सिंह ने जरा उत्तेजित स्वर से कहा, अब यह गांव देवी सिंह को आपने यहाँ बुला रहा है। मैं और देवी सिंह एक स्थान पर नहीं रह सकते, इसीलिए अलग होकर आया हूँ। यदि गांव में ही किसी से बत बढ़ाव हो पड़ता तो यहाँ तक दर्शन के निमित्त न आ पाता। कुमुद ने पूछा, राजा देवी सिंह कल्पी के नवाब का दमन करने के लिए इस और आएंगे, इसमें आपको क्या अपेक्षा है? कुंजर सिंह ने उत्साह के साथ उत्तर दिया, यह मेरे बड़े सौभाग्य की बात है कि कम से कम आपके हृदय में तो मेरे लिए थोड़ी सी सहानुभूति है। ऐसे इस अपार संसार में मेरे कितने हितु है। कुमुद ने द्वार की ओर देखकर कहा, अब तक काकाजी नहीं आए, न जाने कहाँ देर लगा दी है। कुंजर ने इस मंतव्य के विषय में कुछ न कहकर अपनी ही चर्चा जारी रखी। कल्पी का नवाब मेरा शत्रु है, मैं उसके विरुद्ध सदा खड़ग उठाए रहने का तैयार हूँ, परंतु मैं यह कैसे भूल सकता हूँ कि देवी सिंह अनाधिकार चेष्टा से, अन्याय से, छल कपट से मेरे गद्दी पर जा बैठे हैं। देवी सिंह का प्रतिकार मेरे लिए उतना ही आवश्यक है जितना कल्पी का नवाब का। बात काटकर कुमुद बोली, मैं जरा बाहर से देखती हूँ कि पिताजी आ रहे और नहीं, और उन्हें कितनी देर है। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, दूर तक का आदमी दिखलाई पड़ सकता है। कुमुद बारीकी से गमती की कठरी की ओर निगाह दौड़ाती हुई दरवाजे के बाहर हो गई। कुंजर सिंह भी पीछे पीछे गया, परंतु उसने यह न देख पाया कि गमती भी अपने कठरी छोड़कर चुपचाप पीछे पीछे हो ली है। बाहर जाकर कुमुद ने देखा कि नरपति के लौट आने का कोई लक्षण नहीं। बाहर ही ठिठक गई, पूर्व की ओर वन की रेखा को परखती लगी। इतने में कुंजर सिंह वहां आ गया, हाथ जोड़कर बोला, मैं देवी सिंह का विरोधी हूँ। उसमें यदि आपको कोई बात खटकती है तो आज से संपूर्ण विरुद्ध भाव को हृदय के भीतर से धोकर बहा सकता हूँ, परंतु यदि मैं आपको विश्वास करा दूँ कि कपट और अन्याय से देवी सिंह मेरे राज्य का अधिकार किया है, तब भी आप क्या उसका साथ देने की आज्ञा देंगे? यदि ऐसी अवस्था में भी अपना हक छोड़ देने का आदेश होता तो वह आज्ञा भी सिरधार्य होगी। कुमुद ने आग्रह के साथ कहा, हाथ मत जोड़िए, यह अच्छा नहीं मालूम होता, आप राजकुमार हैं। कुंजर अधिकतर आग्रह के साथ बोला, राजकुमार नहीं हूँ, कम से कम आपकी समझ में कुछ भी नहीं हूँ, केवल सेवक हूँ, भक्त हूँ। कुमुद ने कहा, जब तक काकाजी नहीं आवे, चलिए उस चट्टान पर बैठकर आपसे लड़ाइयों को कुछ चर्चा सुनो। हम लोगों को यहाँ संसार का और कोई वृत्तांत सुनने को नहीं मिलता। काकाजू हाल में दलीप नगर गए थे, परंतु अंतिम बात के मुंह से निकालते ही कुमुद ने अपना होंठ काट दिया। वह इस बात को कहना नहीं चाहती थी, न मालूम कैसे निकाल पड़े। जिस चट्टान पर बैठने की कुमुद ने इच्छा प्रकट की थी वह पास ही थी। कुंजर उसके नीचे की और वाली ढाल पर जा बैठा और कुमुद उसकी टेक पर। दोनों की पीठ मंदिर के द्वार के ओर थी। कुंजर ने पूछा, काकाजू दलीप नगर किस लिए गए थे? आपको तो मालूम ही होगा, कुमुद ने उत्तर दिया। मेरी इच्छा न थी कि वह जाते, परंतु वहाँ के राजा ने उसे हट करके भेजा। इस समय विराटा के सहायता की बड़ी आवश्यकता है, इसमें हर्ज क्या है? कुंजर ने कहा, विराटा इस समय संकट में है। मुझ सरी के लोग यदि उसकी सहायता नहीं कर सकते तो जो आपकी सहायता कर सकते हैं उनके पास तो निमंत्रण जाएगा ही, परंतु यदि आपकी कृपा हुई तो देवी सिंह के बिना मैं अकेला ही बहुत कुछ करके दिखलाऊंगा। कुमुद ने उत्तर नहीं दिया। कुंजर बोला, आगामी
युद्ध में ऐसा जान पड़ता है बिराटा का राजा देवी सिंह का साथ देगा। ऐसी अवस्था में मेरा वहाँ आना अब असंभव होगा। क्या बिराटा का राजा किसी प्रकार के मेरी और हो सकता है? कुमुद ने उत्तर देने के पहले तुरंत कुंजर ने कहा, अब असंभव है। सफदर सिंह जानते हैं कि कल्पी की सेना का मुकाबला करने में उनकी अच्छी सहायता नहीं कर सकता हूँ। क्यों मेरा साथ देने लगे? और फिर उन्होंने स्वयं देवी सिंह को बुलाया है। निश्वास परित्याग कर कुंजर सिंह बोला, अब देवी सिंह के राज्य की अखंडता में कोई संदेह नहीं, अर्थात यदि वह कल्पी के नवाब को पराजित कर सका। फिर तुरंत आतुरता के साथ उसने कुमुद के पैरों की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, यदि मैं इस चरणों की रक्षा में अपना सब कुछ विसर्जन कर सकूं, इसी सामने वाली धार में, इस भयंकर दह में यदि किसी दिन मुझे यह प्रयत्न करते हुए विलीन हो जाना पड़े, तो वही समझूंगा कि दलीप नगर का क्या सारे संसार का राज्य मिल गया। क्या मुझे केवल इतने भर की आज्ञा मिल जाएगी? दलीप नगर का कोई भी राज्य करें, संसार किसी के भी अधिकार में चला जाए, परंतु यदि मुझे इन चरणों में रहने दिया जाए तो मुझे सब कुछ मिल गया। कुमुद चुप थी। बेतवा की पूर्वी किनारे की जलराशि छूती हुई चली जा रही थी। अस्ताचलगामी सूर्य की कोमल सुवर्ण रश्मियाँ बेतवा की धार पर उछल उछल कर हंस रही थी। उस पार के वन वृक्ष की चट्टियों के सिरों ने दूरवर्ती पर्वत की उपत्यका पर श्यामलता की एक स्मरण स्थली सी बन रही थी। उस सुंदर सुनसान में कुंजर सिंह के शब्द बज से गए। कुमुद ने कहे, हम लोगों का कुछ ठीक नहीं, कब तक यहाँ रहे, कब यहाँ से चले जाए और कहाँ जा रुके, इसमें मेरे लिए कोई बाधा नहीं। कुंजर ने उमंग के साथ बोला, आप यहाँ न रहे, यह मेरा पहली प्रार्थना है। दूसरी प्रार्थना है कि आप जहाँ भी जाएं, मुझे साथ रहने की अनुमति दें। बुरा समय आ रहा है, यदि साथ में एक सैनिक रहेगा तो हानि न होगी। कुमुद ने बहती हुई धार की ओर देखते हुए कहा, दुर्गा की सेवकों को कभी कष्ट नहीं हो सकता। जब कभी मनुष्य की दुख होता है, अपने ही भ्रम के कारण होता है। यदि मन में भ्रम ना हो तो उसे किसी का भय न रहे। धर्म का ऊंचा तत्व किसे मानना होगा? कुंजर सिंह ने कहा, फिर भी एक दिन, परंतु अत्यंत दृढ़ भक्त की विनती तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी। कुमुद चुप रही। कुंजर सिंह किसी भाव से प्रभाव में बहता हुआ सा बोला, यदि आपने निषेध किया तो मैं आज्ञा का उल्लंघन करूंगा। यदि आपने अनुमति न दी तो मैं अपने हठ पर अटल रहूंगा। मैं छाया की तरह फिरूंगा, पंछियों की तरह मंडराऊंगा, चट्टानों की तली में, पेड़ों के नीचे, खोहों में, पानी पर किसी न किसी प्रकार बना रहूंगा। आपको भ्रुकुटी भंग का अवसर ना दूंगा, परंतु निकट बना रहूंगा, साथ रखूंगा केवल अपना खड्ग। समय आने पर दुर्गा के चरणों में अपना मस्तक अर्पण कर दूंगा। राजकुमार, कांपते हुए गले में कुमुद ने कहा। आशा पुलकित होकर कुंजर बोला। कुमुद ने उसी स्वर से कहा, आपको इतना बड़ा त्याग नहीं करनी चाहिए। कितना बड़ा? कौन सा? कुंजर धारा प्रवाह के साथ कहता चला गया। नवाब से लड़ना धर्म है, धर्म की रक्षा करना कर्तव्य है, कर्तव्य पालन करना धर्म है। आपकी आज्ञा का पालन करना धर्म, कर्तव्य और सर्वस्व है। यदि इन चरणों की कृपा बन रहे तो मैं संसार भर की एकत्र सामर्थ्यों को तुच्छ तीर्ण की समान समझूं। मुझे कुछ ना मिले, संसार भर मुझे तिरस्कृत बहिष्कृत करके, परंतु यदि चरणों की कृपा बनी रही तो मैं समझूं कि देवी सिंह मेरा चाकर है, नवाब मेरा गुलाम है और संसार भर मेरी प्रजा है। कुमुद ने मुस्कुराकर परंतु दृढ़ता के साथ इस प्रवाह का निवारण करते हुए कहा, धीरे से, इतने जोश की बात करने की आवश्यकता नहीं है। कुंजर धीरे से परंतु उसी जोश के साथ बोला, तब अनुमति दीजिए, आज वरदान देना होगा। कुमुद ने लंबी सांस ली। कुंजर ने कहा,
आपका शायद यह विचार है कि मैं नीच हूँ और नीच को वरदान नहीं दिया सकता, परंतु मैं कहता हूँ कि बसंत छोटे और बड़े सब प्रकार के वृक्षों के हरियाली देता है। धराशायी घास के तिनकों में नन्हे नन्हे सुंदर फूल लगा होता है और पवन किसी स्थान को भी अपना कृपा से वंचित नहीं रखता। मुद बोली, आप यदि देवी सिंह से लड़ेंगे तो कल्पी के नवाब का पक्ष सबल हो जाएगा। मैं देवी सिंह से न लड़ूंगा। क्यों? आपकी इच्छा नहीं जान पड़ती। मैं देवी सिंह से संधि कर लूँगा, अपना सारा हक त्याग दूंगा। मैं यह नहीं चाहती और न हक कहती हूँ। इसके बाद कुछ पल तक सन्नाटा रहा। कुंजर ने कहा, वास्तव में अब मेरे जी में कोई बड़ी महत्वाकांक्षा शेष नहीं है। यदि कोई परम अभिलाषा है तो चरणों की सेवा की है। यह कहकर कुंजर सिंह ने कुमुद के पैरों को छू लिया। कुमुद ने पीछे पैर हटाने चाहे परंतु न हटा सकी। बोली, आपने क्या किया? उसने कहा, आप मेरी पूज्य है, मेरी संपूर्ण श्रद्धा के केंद्र है। मैंने कोई अनोखा कार्य नहीं किया। कुमुद कांपती हुई आवाज़ से बोली, आप ऐसा फिर कभी ना करना। मैं कोई अवतार नहीं हूँ, साधारण स्त्री हूँ। हाँ, दुर्गा माता की सच्चे जी से पूजा किया करती हूँ। आप मुझे अवतार ना समझे और आप मुझे, कुंजर ने कहा, नीच व्यक्ति ना समझे। यह है विराटा की पद्मिनी कहानी का भाग 28। दया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पीछे वीडियो देखना है तो काकन बस में क्लिक करें, वीडियो देखें और अगले वीडियो के लिए दया करके इंतज़ार करें।